तो इस हफ्ते फ्राइडे के दिन में तो हमें काफी सारा कंटेंट देखने को मिला ही है, लेकिन कल के और आज के दिन में भी काफी सारे कंटेंट को सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो सभी का सभी अभी इंडिया में हिंदी लैंग्वेजेस में देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है, जिनमें कई सारी बढ़िया वेब सीरीज भी है और आने वाले दिनों के लिए भी कुछ बढ़िया कंटेंट को अनाउंस कर दिया गया है, जो भी मस्ट वॉच वाला ही है। मतलब कि काफी बड़े बजट वाली मूवीज एंड वेब सीरीज हैं, जिनको भी अभी ओटीटी प्रीमियर करने के लिए कंफर्म कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहले अभी कुछ टाइम पहले ही हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को ओटीटी प्रीमियर किया गया था, जिसमें हमें कुछ फीमेल्स के बदले की कहानी देखने को मिलती है, जिसका टाइटल था क्वींस, जिसको अभी लास्ट मंथ में ही ओटीटी प्रीमियर किया गया था, लेकिन ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही। बट अभी ये वेब सीरीज इंडिया में इसी हफ्ते में ही हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दी गई है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो अगर आप भी इस क्वींस वेब सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में देखना चाहते हो, तो अभी इस वेब सीरीज के सभी एपिसोड इंडिया में Amazon MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक और नई बढ़िया साउथ कोरियन क्राइम कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को भी हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो भी एक बढ़िया एंटरटेनिंग वेब सीरीज है, जिसमें भी हमें एक बढ़िया कहानी देखने को मिलने वाली है एक ऐसे गैंगस्टर की जो अभी कुछ ऊपर की कमाई करने के लिए एक बिल्डिंग के प्रेसिडेंट बन जाता है, और इसी सोच के साथ ही प्रेसिडेंट बना होता है कि जो भी अपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए पैसा इकट्ठा होता है, उसमें से ये बंदा कुछ अंडर द टेबल रख लेगा और ऐसे ही इसकी कमाई भी चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही ये बंदा प्रेसिडेंट बनता है, तो उसको और भी बड़े करप्शन के बारे में पता चलता है, जो इन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को ही लेके चल रहा होता है, जिसमें थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। तो क्या होने वाला है वो करप्शन, और कैसे ये गैंगस्टर इसमें फंसने वाला है या फिर खुद भी कमाई करने वाला है, वो तो हमें इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसमें हमें बढ़िया क्राइम और मिस्ट्री वाली कहानी को ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दिखाया जाता है, और वो भी हंसाते हुए, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो भी अभी इंडिया में नेटफ्लिक्स के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ कोरियन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, वो भी सभी के सभी एपिसोड्स के साथ ही। इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही एक और स्पेनिश वेब सीरीज को भी रिलीज किया गया था, जो भी अभी इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। और बाकी ये स्पेनिश वेब सीरीज है, तो इसमें भी देखना तो आम सी बात है। मतलब कि इस वेब सीरीज की कहानी रोमांस वाली तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें न्यूडिटी भी काफी देखने को मिल सकती है, जिसका टाइटल है साल्सिडो, जिसके सीजन 1 के टोटल 12 एपिसोड्स हैं, जो सभी के सभी अभी इंडिया में स्पेनिश एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। और बाकी ये भी बता दूं कि ये कोई नई कहानी वाली सीरीज नहीं है, इसकी कहानी रिलेट करने वाली है एक और नेटफ्लिक्स की ही स्पेनिश वेब सीरीज के साथ, जिसका टाइटल था एवा लास्टिंग। तो अगर आपने स्पेशली एवा लास्टिंग वेब सीरीज देखी है, तो इसमें हमें उसी वेब सीरीज के रिलेटेड ही कहानी देखने को मिलने वाली है, मतलब कि कुछ और कैरेक्टर्स की स्पिन ऑफ वाली वेब सीरीज कह सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो वेब सीरीज नहीं भी देखी है, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें कहानी नए सिरे से शुरू होती है, बट कैरेक्टर्स सेम ही होने वाले हैं। इसके बाद आज के दिन में ही हमें एक और नई साउथ की वेब सीरीज हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिख रही है, जिसका टाइटल है लैंड ऑफ फुटबॉल, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.6 की चल रही है, जो कि ओरिजिनल मलयालम वेब सीरीज है, और इसको अभी इंडिया में मलयालम एंड साउथ की बाकी लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। और बाकी इस सीरीज में कहानी हमें देखने को मिलने वाली है इसके टाइटल के जैसे ही, केरला स्टेट के अंदर फुटबॉल का क्रेज कैसे ज्यादा बढ़ा, और कैसे ये स्टेट इंडिया के सबसे बड़े स्पोर्ट क्रिकेट को नहीं बल्कि फुटबॉल के पीछे भागने लगे हैं, तो उनके अंदर फुटबॉल का ये क्रेज कैसे आया, वही पूरी कहानी हमें इस सीरीज में दिखाई जाती है, जिसके सीजन 1 के टोटल 3 एपिसोड हैं, जिन सभी के सभी एपिसोड्स को अभी इंडिया में जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद हॉटस्टार स्पेशल्स की ओर से ही बनाई गई एक और हिंदी वेब सीरीज को कुछ टाइम पहले ही ओटीटी प्रीमियर किया गया था, मतलब कि इस सीरीज के सीजन 2 को। मैं बात कर रहा हूँ ठुकरा के मेरा प्यार के बारे में, जिसके सीजन 1 को लास्ट ईयर में रिलीज किया गया था, और अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी रिलीज कर दिया गया, जिसके अभी तक टोटल 16 एपिसोड आ चुके हैं, जिनको हर हफ्ते में ही 4-4 एपिसोड करके रिलीज किया जा रहा है। तो इसको लेके काफी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि इसकी कहानी अभी और भी बाकी पड़ी है, और टोटल कितने एपिसोड होने वाले हैं, और बाकी रहते हुए एपिसोड हमें कब देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी इस वेब सीरीज के हर हफ्ते में ही 4 एपिसोड देखने को मिला करेंगे, लेकिन इसके टोटल कितने एपिसोड होने वाले हैं वो तो अभी जियो हॉटस्टार वाले ही जाने। मतलब इस वेब सीरीज के सभी एपिसोड जब ओटीटी प्रीमियर कर दिए जाएंगे, तभी कंफर्म होगा कि टोटल कितने एपिसोड होने वाले हैं। लेकिन ये बता दूं कि इसके नेक्स्ट 4 एपिसोड मतलब 17, 18, 19 एंड 20 हमें आने वाले फ्राइडे के दिन में ही देखने को मिल जाएंगे जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। और इस वेब सीरीज को काफी ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है, और इसकी कहानी भी काफी ज्यादा इंटेंस हो रही है। इसके बाद साल 2025 में ही एक और इंटरनेशनल मूवी को ओटीटी प्रीमियर किया गया था, जो कि एक 18+ अडल्ट साइकोलॉजिकल सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें खून खराबा भी देखने को मिलने वाला है, और उसके साथ साथ न्यूडिटी भी होने वाली है। मतलब ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, और मेनली कहानी कुछ लड़कियों की देखने को मिलने वाली है, एम्बर और उसके फ्रेंड्स की, जो अभी छुट्टियां बिताने के लिए एक नई जगह पे जाने वाली है, जहाँ पे उनका लोकल्स के साथ कुछ पंगा हो जाता है, और यह पंगा इतना ज्यादा बढ़ने वाला है कि वहाँ पे ही एक बदले की कहानी शुरू हो जाती है। तो ये लड़कियाँ लोकल्स के साथ क्या क्या करती
करती हैं और लोकल्स इनके साथ क्या क्या करने वाले हैं वो तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस मूवी को पसंद काफी ज्यादा किया गया है, जिसके चलते हुए ही अभी इस मूवी को इंडिया में हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो शटर ओरिजिनल की मूवी है, जिसको अभी आप इंडिया में Amazon प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको जापानीज एनिमी देखना पसंद है तो इसी हफ्ते में ही एक और नई जापानीज एक्शन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को भी हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है थंडर 3, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.2 की चल रही है। और अभी इस वेब सीरीज के सभी एपिसोड इंडिया में जापानीज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जिसमें हमें 3 यंग लड़कों की कहानी देखने को मिलती है, जिनकी ही एडवेंचर भरी जिंदगी को इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है। इसके बाद अगर आपको कल्ट क्लासिक कॉमेडी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो ऐसी ही टाइप की एक बढ़िया टीन कॉमेडी ड्रामा मूवी को काफी टाइम पहले रिलीज किया गया था, जो अभी तक तो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल थी। लेकिन अभी इस मूवी को इसी हफ्ते में ही इंडिया में सरप्राइज हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है फायर डब, जिसमें हमें 2 लड़कों की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी लड़कियों का पीछा करते हुए हाई स्कूल फुटबॉल टीम में नहीं बल्कि फुटबॉल कैंप में ही चीयर लीडर्स कैंप्स को ज्वाइन करते हैं। मतलब के पूरे ठरकी टाइप के लौंडे हैं, जो अपनी ठरक मिटाने के लिए ही इस कैंप में भर्ती हुए हैं लड़कियों के साथ। तो उनकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें हंसाते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाई जाती है, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6.1 की चल रही है, जिसको अभी आप इंडिया में नेटफ्लिक्स के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको दृश्यम मूवी काफी ज्यादा पसंद आई थी तो ऐसी ही टाइप की एक तमिल इंडस्ट्री की डार्क क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो थिएटर्स में तो हमें ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने को मिली थी। लेकिन अभी इस मूवी को ओटीटी प्रीमियर भी कर दिया गया है इंडिया में, और सरप्राइजिंगली ये मूवी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दी गई है, जो इस हफ्ते का एक बढ़िया सरप्राइज भी है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। जिसमें भी हमें दृश्यम मूवी के जैसे ही एक फैमिली की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो गलती से ही जानबूझ के एक मर्डर कर देते हैं, जिसके बाद ही इस मर्डर के क्राइम से बचने के लिए ये फैमिली क्या क्या करती है वही हमें हंसाते हुए दिखाया जाता है। मतलब दृश्यम के जैसे ही ट्विस्ट एंड टर्न्स तो देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन उनको बढ़िया कॉमेडी के साथ दिखाया जाने वाला है। जिस मूवी को भी अभी इंडिया में ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग तो 6 के आसपास ही चल रही है। इसके बाद इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया साउथ इंडस्ट्री की ही रोमांटिक सस्पेंस इमोशन ड्रामा मूवी गुरुथोकोस थुनाई, जिसकी IMDb रेटिंग तो अमेजिंग 9.3 की चल रही है, जिसको अभी तक 4100 लोगों की ओर से वोट किया गया है। तो IMDb रेटिंग तो काफी ज्यादा जेन्युइन सी लग रही है। बाकी बढ़िया बात यह है कि अभी इस मूवी को इसी हफ्ते में ही सरप्राइज इंडिया में हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें हमें संतोष नाम के एक बंदे की कहानी देखने को मिलती है, जो अचानक से ही एक इंसिडेंट के बाद अपनी पूरी की पूरी मेमोरीज खो देता है। मतलब स्कूल के दिनों से लेके अपने प्यार तक को भी याद नहीं कर पाता। मतलब कि उसकी पूरी की पूरी यादें खो चुकी हैं, तो उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स कैसे मिलके उसकी मेमोरीज वापस ला पाते हैं या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में थोड़ा इमोशनल करते हुए और थोड़ा रोमांस वाली कहानी के साथ भी दिखाया जाने वाला है, जिसको भी अभी आप इंडिया में नेटफ्लिक्स के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं। इसके बाद अभी लास्ट ईयर साल 2025 में ही एक और बढ़िया साउथ कोरियन एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी को रिलीज किया गया था, जो भी अभी इंडिया में साउथ कोरियन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल है, जिसका टाइटल है बॉस। और इसमें कहानी हमें देखने को मिलने वाली है एक ऐसे बंदे की जिसका सपना होता है अपना बड़ा रेस्टोरेंट बनाना, जो एक गैंग का भी पार्ट होता है, और अभी उसको गैंग के बड़े बॉस की ओर से ही इस गैंग का नया बॉस बनाने के लिए नॉमिनेट कर दिया जाता है। और वहीं पे दूसरी ओर एक और यंग लड़का जो इसी बॉस का ही बेटा होता है, उसको भी नॉमिनेट किया जाता है इस गैंग का ही बॉस बनने के लिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि दोनों में से कोई भी गैंग का बॉस नहीं बनना चाहता, क्योंकि इस लड़के का भी सपना होता है अलग डांसर बनने का। तो दोनों ही ये इलेक्शन लड़ने वाले हैं हारने के लिए, बट दोनों के हारने की लड़ाई कैसे आगे बढ़ती है वही हमें इस मूवी की कहानी में हंसाते हुए भी दिखाया जाता है, जिसको भी अभी आप इंडिया में Amazon प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ कोरियन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं। इसके बाद जैसे कि जुलाई मंथ में तो रिलीज होने के लिए एक बड़ी इंडियन कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को भी अनाउंस कर दिया गया है, जो अभी जुलाई महीने के लिए ओटीटी प्रीमियर होने के लिए कंफर्म हो चुकी है, जो कि एक हिंदी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें 2 लड़कियों और एक लड़के की कहानी देखने को मिलेगी। मतलब कि लव ट्रायंगल वाली ही कहानी देखने को मिलेगी, जो कि एक हल्की फुल्की कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज ही होने वाली है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस सीरीज की ओटीटी रिलीज डेट को भी अभी कंफर्म कर दिया गया है, और ये वेब सीरीज अभी हमें इसी जुलाई महीने में ही ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसकी रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है 24 जुलाई की। जी हाँ, ये रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज अभी हमें इसी जुलाई महीने के ही 3rd वीक में 24 जुलाई से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी।
इसके बाद आने वाले दिनों के लिए ही एक और बड़ी हिंदी सच्ची कहानियों पे बेस्ड बायोपिक वेब सीरीज ही कह सकते हैं, वो भी ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट को भी कुछ टाइम पहले ही किया गया था और अभी इसकी रिलीज डेट भी नजदीक आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जिमी शेरगिल की एक बड़ी वॉर एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर के बारे में। और कहानी होने वाली है 1999 की कारगिल वॉर की, जिसमें हमें स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया देखने को मिलती है और इसकी कहानी भी काफी ग्रैंड लग रही है इसके टीजर से। बाकी बात करें इस वेब सीरीज की रिलीज डेट की, तो इसको भी अभी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है और इसकी रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया गया है। जी हाँ, जिमी शेरगिल की ऑपरेशन सफेद सागर वेब सीरीज अभी हमें नेक्स्ट मंथ अगस्त में ही पहले हफ्ते में ही ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसकी रिलीज डेट होने वाली है 7 अगस्त की। तो 7 अगस्त के दिन में ही दोपहर 12:30 बजे से इस वेब सीरीज के सभी एपिसोड नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी आपको इस वेब सीरीज का कितना इंतजार है उसके लिए नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय।